हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं और वो थर्ड सेमेस्टर में हैं। वैसे छात्र जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा भी आने वाला है। हालांकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन वो थ्योरेटिकल इस तरीके से है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा, आप इसको नहीं समझ पाइएगा। तो अब अपने को करना क्या है? अपने को स्पाइरल एक कॉपी ले लेनी है ना? और उस पे आपको नोट्स बनाना है। ये कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टफ सब्जेक्ट में एक है ये, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप इस सब्जेक्ट को अगर अच्छे से देखें तो लिखा हुआ है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे तरीके से अगर बोला जाए तो इस सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने भी वही नाम रखा है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ठीक है, तो अब आपको दो भाग यहां पर समझ में आया, मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग। तो हम लोग दोनों भाग को एक एक करके समझते हैं। एक एक कर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर मटेरियल यहां पर क्या कहने का मतलब है। क्या मटेरियल यहां पर शर्ट के बारे में बात होगी, या इस मटेरियल माइक के बारे में बात होगी, या फिर लकड़ी के बारे में बात होगी? नहीं, यहां पर बात तो होगी सॉलिड मटेरियल के बारे में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है सर, लकड़ी भी तो सॉलिड है। हम बोले हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब लकड़ी के बारे में बात होगा? हम बोले नहीं। तो फिर एक उस मटेरियल के बारे में बात होगी इस सब्जेक्ट में जिसका उपयोग मैकेनिकल इंजीनियर लोग करते हैं। हम उस मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब सर अगर एग्जांपल दीजिए तो जैसे स्टील के बारे में बात करेंगे, जैसे आयरन के बारे में बात करेंगे, लोहा, एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे, कॉपर के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज के बारे में इस सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं, इसलिए नाम है मटेरियल। याद रखना है, सॉलिड मटेरियल, वो भी वैसा सॉलिड जिसका यूज मैकेनिकल इंजीनियर लोग करेंगे, तो कि अपना ब्रांच ही है मैकेनिकल ब्रांच। तो सर मटेरियल साइंस का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल पार्टी को मटेरियल साइंस समझना है, तो उसको समझने से पहले तुमको दो और बात समझना होगा। सर क्या क्या बात है वो? तो अगर मैं बोलूं बच्चा पार्टी आपको दो बात और समझने के लिए, तो वह बात बहुत ही सिंपल है और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। पहला चीज समझने के लिए एक चीज याद में रखना है, सबसे पहली बात करनी होगी हम लोगों को स्ट्रक्चर की। और दूसरी बात हम लोगों को करनी होगी स्ट्रक्चर के बाद प्रॉपर्टी की। आप दोनों चीज नाम सुन चुके होंगे, स्ट्रक्चर का भी नाम सुने होंगे और प्रॉपर्टी का भी नाम सुने होंगे। जैसे कोई एक मटेरियल ले लिए, सॉलिड मटेरियल, तो सॉलिड मटेरियल का अंदर का बनावट कैसा है, जैसा भी उसका अंदर का बनावट होगा उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे उस मटेरियल का। जब डिटेल में जाएंगे हम लोग सब्जेक्ट में देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। फिलहाल अपने को ये बात समझना है कि
किसी भी सॉलिड मटेरियल का अंदर का बनावट कैसा है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। नहीं, हम लोग आम लोग लैंग्वेज में बात करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, मतलब बनावट। तो किसी मटेरियल का अंदर का बनावट कैसन है ये हमको बताएगा, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर। अब दूसरा प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या हुआ? प्रॉपर्टी मतलब गुण। कौन से मटेरियल का कैसा गुण होता है ना? अब जैसे एल्युमिनियम हल्का होता है, ये उसका गुण है। क्लियर है? तो अब सब मटेरियल का अलग अलग गुण है। कोई मटेरियल है को ज्यादा सहता है, कोई तुरंत गल जाता है हीट मिलते साथ ही। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, दो अलग अलग चीज। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी कि जैसे कोई मटेरियल है ना, एक्स नाम का कोई मटेरियल है, और मान लेते हैं इस मटेरियल पर तुम हथौड़ा मारे। तो जब हथौड़ा इसके ऊपर मारे मतलब कि तुम फोर्स लगाए, तब फोर्स लगाने पर ये कैसा बिहेव किया? कैसा बिहेव किया मतलब कि टूट गया, कि ये खाली मारे तो वहां पर जहां मार रहे थे वहां पर धंस गया तनी मानी, वो जब फूट गया, कि इसको कुछ असरे नहीं हुआ। मतलब अगर तुम उसके ऊपर फोर्स लगाए किसी मटेरियल पर तो वो कैसा बिहेव किया, वो जैसा बिहेव करेगा ना उहे ओकर प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो दो अलग अलग बात सीखे। अंदर का बनावट कैसा है, स्ट्रक्चर कहलाया। और फिर वह उसके ऊपर जब हम एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करते हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि फोर्स अप्लाई किए, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किए, हीट अप्लाई किए, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है वो कहलाया प्रॉपर्टी। तो दो बात समझ में आ गई। लेकिन हमको ये थोड़ी समझना है, हमको ये समझना है तो फिर भाई साहब मटेरियल साइंस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम समझ गए स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी। बोलता है कि एक ऐसा साइंस, एक ऐसा पढ़ाई जिसमें हमको ये बात पता चले कि अगर किसी मटेरियल की स्ट्रक्चर ऐसी है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। याद रखना, जैसा स्ट्रक्चर होता है ना मटेरियल का, उसी तरीके से उसका प्रॉपर्टी भी होता है। तो स्ट्रक्चर कैसी है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसके पढ़ाई को हम लोग मटेरियल साइंस कहते हैं। मतलब यहां पर हमको रिलेशन पढ़ना होता है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बीच का। किसके? मटेरियल का। जी, इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल साइंस। तो ठीक है सर, मटेरियल साइंस समझ में आया। अब सर मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है सर? व्हाट इज मटेरियल इंजीनियरिंग? ये भी तो जानना होगा ना बच्चा पार्टी। तो व्हाट इज मटेरियल साइंस हमने समझ लिया। अब समझ आता है मटेरियल इंजीनियरिंग। एगो बात बताओ बच्चा लोग, इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? मतलब किसी भी चीज का अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना। इंप्लीमेंटेशन करना मतलब लागू करना। अब तुम एगो बात बताओ, जैसे हम ये बात जान चुके हैं कुछ देर पहले। क्या चीज जान चुके हैं कुछ देर पहले? ध्यान से समझना कि भाई साहब एक मटेरियल है, ध्यान से समझना, एक मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल होगा भाई साहब। क्या दिक्कत है? मटेरियल है एक्स नाम का। अच्छा, एक्स नाम का मटेरियल है, उसका स्ट्रक्चर हमको पता चल चुका है, क्या कि हम मटेरियल साइंस पढ़ लिए अभी। अब उसकी स्ट्रक्चर पता चल चुकी है,
तो उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी भी पता चल गई। तो अब स्ट्रक्चर पता चल गया, उसका प्रॉपर्टी पता चल गया, तो इसका यूज न करना होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे हम कुछ देर पहले क्या बोले कि अल्मुनियम, अल्मुनियम हल्का होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, तब इसका यूज तो करना है ना कहीं। तो कहां पे यूज करना है बेस्ट तरीके से, उसको हम बोलेंगे मटेरियल इंजीनियरिंग। अब जैसे जनरली आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि ये जो इंजन है, जैसे कि मोटरसाइकिल देख लो, मोटरसाइकिल के इंजन कौची से बना रहता है? अल्युमिनियम से। काहे? काहे कि वो हल्का होता है। मान लो कास्ट आयरन से बना दे तो वो तो बहुत भारी ना रहता है, तो कितना भारी मोटरसाइकिल हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज के कारण ऐसा होता है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल हम दे दिया। तो मटेरियल का तुमको स्ट्रक्चर पता चल, तुमको उस मटेरियल का प्रॉपर्टी पता चल गया, तो उसको कहीं ना कहीं तो इंप्लीमेंट करना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग। सिंपल सी कहानी है। तो अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है बच्चे कि सर, तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर हमको पता, आखिर हमको क्यों पढ़ना है, वाई वी स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्यों पढ़ते हैं हम मटेरियल इंजीनियरिंग? ताकि हम मटेरियल का बेस्ट तरीका से यूज कर सके। हमको ये बात पता होना चाहिए, इसलिए तो पढ़ते हैं। अब हमको मान लो किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, हमको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी, तो हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे? है कि नहीं? अगर मान लेते हैं कुछ देर पहले आप क्या करे थे, तो जो हम बताए कि बाइक का जो इंजन है वह एल्युमिनियम से बनता है, कास्ट आयरन से बना देते तो क्या हो जाता? तब भारी हो जाता। बहुत भारी हो जाता। तो हम लोग वहां पर नहीं बनाए। तो ये चीज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग, तब तक हमको कैसे पता चलेगा? इसलिए हम लोग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं, ताकि हम बेस्ट यूज कर सके अपने मटेरियल को। तो अब सवाल है कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। तो बच्चा पार्टी, अगर हम आज की क्लास के बारे में बात करें, तो आज हम सिंपल सी बात आज करने वाले हैं, है ना, कि आज सिलेबस देखेंगे कि भाई साहब सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको यहां पर डिफाइन करना होगा। मटेरियल साइंस के चार कंपोनेंट, फोर कंपोनेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। मतलब चार मेन कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और परफॉर्मेंस। प्रोसेसिंग मतलब, प्रोसेसिंग मतलब हम तुमको समझाते हैं, एकदम सिंपल सिंपल बात समझना। जैसे मान लेते हैं कि तुम ना कोई लोहा उठाए, और लोहा को खूब गर्म किए, आप फिर ना उसको हथौड़ा से मारे, पीट दिए। ये जो हम बताए ना पूरा चीज, नहीं कहा बताए कि पूरा गर्म कर दिए, हथौड़ा से पीटे, देखे होगे बहुत जगह कि पूरा लोहा के लाल कर देता है, उसके बाद हथौड़ा से फूटता है। तो जानते हो इंजीनियरिंग में इसको फोर्जिंग लोग बोलता है, FORGING, मतलब प्रोसेस फोर्जिंग हुआ। अब सोचो, लोहा अगर ध्यान से समझना, लोहा अगर खूब गर्म कर दो और उसको हथौड़ा से पीट दो, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा खूब गर्म करने पर। स्ट्रक्चर चेंज, इसे प्रोसेस किए, उसको गर्म करके पूरा एकदम हथौड़ा से पीट दिए, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मतलब एक नया स्ट्रक्चर मिला। जैसा स्ट्रक्चर मिला
उसकी वैसी प्रॉपर्टी होगी, और अगर प्रॉपर्टी हमको पता चल गया तो फिर हम उसका यूज करेंगे, परफॉर्मेंस होगा उस पर। यही मेन 4 कंपोनेंट है बच्चा पार्टी मटेरियल साइंस। यकीन मानना, कभी भी आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इस सब्जेक्ट को हम एक सेमेस्टर में 2 बार पढ़ाए हों, और आप जानते भी हैं हमको। हाँ, लेकिन एक बात हम हमेशा सभी को बोलेंगे, कभी भी अपने आप को तोप न समझो। तुम समुद्र की एक बूंद हो, समुद्र थोड़ी ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हम तो बारूद हैं, जलेंगे तो पता नहीं क्या क्या विस्फोट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। और आप कौन है किसी को औकात दिखाने वाले, है ना। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। आप सभी बच्चों को हम अभी भी बता देते हैं, सबसे पहला इंस्टीट्यूट है ये जो बच्चों के लिए लाइव क्लास लेकर के आया है। आज नहीं, लॉकडाउन के बाद 1 साल बाद सबसे पहला इंस्टीट्यूट। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। आप पूछ भी सकते हैं, जो इस बात का दावा कर रहे हैं उनसे खुद पूछिए। हम एक ही बात बोलेंगे, आप पढ़ाई पे फोकस करिए। आपका पढ़ाई ही आपके लिए आपको आगे बढ़ाएगा। आप सुनिए ना, सबको सबको सुनिए। अब आप खुद बताइए, हमको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्या हमने आपको जो भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया मैथ्स, क्या ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? कितना परसेंट आया था ये आप खुद बताइएगा, हमको बताने की क्या जरूरत है बच्चा पार्टी। आप लोग सब बच्चा लोग जुड़े, क्लास को मजे तरीके से करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग, किसके ऊपर आज बात होने वाली है? तो कुछ देर पहले ही हम बताएं कि हम लोग आज बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर, कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यूनिट है बच्चा पार्टी, सबसे पहले यूनिट में 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक का नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड दूसरा बॉन्ड्स। मतलब अगर हम हैं इस सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट का जो पहला यूनिट है वह पढ़ना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब समझ में आया होगा, कुछ देर पहले हम बोले थे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का अंदर का बनावट। तो अब बनावट के बारे में हम लोग को सबसे पहले पढ़नी होगी, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि सर अंदर का बनावट जैसा होगा उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे, लेकिन बनावट कैसा कैसा हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी सॉलिड की बनावट की बात करनी होगी, तो सबसे पहले समझना होगा बच्चा लोग कि सॉलिड क्या होता है, उसके बाद ना बनावट के बारे में बात करेंगे। तो हमको पहले में उसके सॉलिड के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे, और फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में। क्रिस्टल से कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिस्टल वर्ड जो है वह क्रिस्टलाइन से बना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड पढ़ाना, तो आपको बताएंगे कि क्रिस्टल क्या होता है, और फिर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी समझेंगे। दूसरा है बॉन्ड्स इन सॉलिड। बॉन्ड्स इन सॉलिड मतलब हम आपको बताए हैं कि जो आपको जानते हैं कि एटम जो होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, वह सॉलिड के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब मान लेते हैं कि 2 गो एटम है, उसके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं? तो ये जो फोर्सवा है, इसी को हम बोल रहे हैं बॉन्ड। अब नाम सुने होंगे, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये सब, है ना। आप नाम सुनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा एक व्यू देख लेते हैं हम लोग। जैसे यह एक स्ट्रक्चर है, नजर आ रहा होगा, दिख रहा है।
देखिए, समझिए कि एक क्यूब है ना, जिसका एक वर्जन यहां पर दिखाया गया है ना, आप देख सकते हैं। देखिए, अब देखिए इसका दो व्यू दिखाते हैं। देखिए, एक सिंपल व्यू, देखिए एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पर एटम्स हैं, दिख रहा है? अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल कुछ देर में समझ में आएगा। अब इसका दूसरा व्यू, ये तो सामने से व्यू ऐसे दिखाई दिया। अब देखो, क्यूब है, दिखा था, क्यूब के हर एक कॉर्नर पर एटम्स हैं, क्लियर है? तो अगर किसी क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स होंगे, ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा, सिंपल क्यूबिक, देखिए कॉर्नर पर है। उसी प्रकार से बच्चा लोग यहां पर बात करते हैं। जैसे देखिए, इसको गौर करिएगा, इसमें आपको क्या नजर आ, देखो ये क्यूब के कॉर्नरवा है, एगो बीच में एटम है कि नहीं? तो एगो प्रिज्म दिखाए हैं, ये पिसवा देखो यहाँ पर बार बार हम जोड़ रहे हैं, देखना अच्छा से स्टार्टिंग से, तो तुमको खूब बढ़िया समझ में आएगा। देखो, खूब फील करना तो मजा आएगा। देखो, एगो एगो पीस पहले दिखाते, एगो पीस ऐसने पीस, एगो आउजुरा, एगो आउजुरा, एगो आउजुरा, एगो आउजुरा, आज जुड़ जुड़ के एगो पूरा का पूरा सॉलिड बना। आज जैसे तुमको एगो और बात समझ, देखो दीवाल, देखो दीवाल, तो दीवाल में एगो ईंट रखे, फिर एगो ईंट रखे, फिर एगो ईंट रखे, फिर एगो ईंट रखे, तो पूरा कौची बन जाता है? दीवाल बन जाता है। तो वो एगो जो ईंट है ना, उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। काहे कि ओइसन के ईंटवा के बार बार रिपीट कर करके हम दीवाल बना दिए हैं। तो वो जो एगो ईंट है, उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिट सेल। एग्जांपल समझने के लिए उसी प्रकार से सुनना, इसको हम यूनिट सेल बोले, ये एगो चीज है, एकरे बार बार रिपीट कर रहे, देख लो, तो हमको एगो सॉलिड मिल जा रहा है। तो एगो एगो चीज जो है ना, ई वाला खाली, इसको हम यूनिट सेल कहेंगे। अब सुनना, एक कर देखो, पूरा बॉडिया के बीच में है एगो पूरा एटम, तो नाम हो गया इसका बॉडी सेंटर, है कि नहीं? कि बॉडी के सेंटर पर एगो है। अब तुम को दूसरा बात बताना, तो इसको देख के तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। बोलो, देख रहे हो कॉर्नर पर एटम है, सब फेसवा के सामने है। जैसे क्यूब कैसे है, तो क्यूब के एहो फेसवा पर, इनहू वाला फेसवा पर, इनहू वाला पर, इनहू वाला पर, उनहू वाला पर, निचहू वाला पर, तो नाम हो गया फेस सेंटर। दिख रहा है, देख रहा है, फेस सेंटर, क्लियर है बढ़िया से? तो फेस, ये सब स्ट्रक्चर होता है। जैसे ई वाला है, देख लो, सब व्यू इसको दिखा दिए। तो ये सब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, जो यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे बच्चा लोग। और खूब इंटरेस्टिंग है यूनिट नंबर 1। और वीवीआईएस, सबसे पहली बात तो ये है जेई के लिए, हम ऐसी बकवास बलगराएंगे नहीं तुमको। तुम पढ़ा है हमसे, तुम जानता है मेरे बारे में, है ना, कि किस तरीके से पढ़ाते हैं हम, क्या पढ़ाते हैं हम, और कितना डीपली कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बच्चा लोग, है ना। और फिर से हम आपको बताएंगे, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर कोई भी पढ़ा सकता है, थर्ड सेमेस्टर आपका भविष्य है, इसको मत बिगड़ने दो। और तुम खुद जानते हो कि तुम सेकेंड सेमेस्टर में कहां पढ़े थे और तुमको क्या नॉलेज मिला था। तो किसी के बोलने से करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद देखो कि तुम सेकेंड सेमेस्टर में जहां पढ़े, वहां पे तुमको नॉलेज मिला कि नहीं मिला। अगली बात करते हैं। अब जैसे हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो बॉन्ड्स हम लोग पढ़े ना, सॉलिड्स के बीच में जो एटम्स होते हैं, जो सॉलिड्स के एटम्स हैं या आयंस हैं, उनके बीच के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आयोनिक बाउंड, सोडियम क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, आयोनिक बॉन्ड, जब पढ़ेंगे तो विस्तार रूप से देखेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन को शेयर करा जा रहा है, देखिए दोनों शेयर कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है ये। तो पहले यूनिट में
हमको ये पूरा डिटेल बात पढ़ना है बच्चा लोग। लेकिन सबसे डेंजरस आपके सामने ये यूनिट नंबर 2 रहने वाला है, सबसे डेंजरस। समझा? फेज डायग्राम, आयरन ओर, स्टैंडर्ड कॉमर्शियल ग्रेड ऑफ स्टील। मतलब कुल मिला जुला करके फेज डायग्राम पढ़ना है, आयरन्स के बारे में पढ़ने हैं और स्टील के बारे में पढ़ने हैं। फेज डायग्राम का इसमें हमको पढ़ना है आयरन कार्बन डायग्राम, जो कि सबसे वीवीआई है। तीसरे यूनिट में हम लोगों को नॉन फेरस मेटल के बारे में बात करना है और हम लोगों को एंटी फ्रिक्शन और बियरिंग एलॉय के बारे में बात करनी है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसी चीज को देखेंगे, है ना, जब क्लास में हम लोग अंदर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इसी को हम बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, है ना। इस चीज को हम लोग समझेंगे। आपको लग रहा है कि सर ये हमसे होगा कैसे, और यकीन मानना आपसे बढ़िया ये कोई बनाएगा भी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। आगे की बात करते हैं, है ना। अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4। नंबर 4 में हम लोगों को फेलियर एनालिसिस करना है। फेलियर एनालिसिस मतलब कि कौन सा मटेरियल कब फेल कर जाता है। मतलब अगर कोई मटेरियल को हम खींच देंगे तो टूटेगा, दबा देंगे तो टूटेगा, बेंड कर देंगे तो टूटेगा, ममोड़ देंगे तो टूटेगा। समझना है बात को। इसको बोलते हैं दबाना, इसको बोलते हैं खींचना, इसको बोलते हैं बेंड करना। ऐसे नहीं, जैसे ऐसे कैसे हो गया, ये वाला है ना, तो एक ऐसे कर दिए तो कैसे बेंड हो जाता है, तो बेंड करना हो गया, है ना। एक होता है ममोड़ना, जैसे ये हाथ है तो ऐसे कैसे ममोड़ दिया, तो ममोड़ना। ममोड़ना मतलब ट्विस्ट करना, बेंड करना, कंप्रेस करना या टेंसाइल से तोड़ देना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फेलियर एनालिसिस में, किसी भी मटेरियल के ऊपर। दूसरा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मटेरियल के ऊपर हम टेस्ट करेंगे, तो दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, एगो डिस्ट्रक्टिव और एगो नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कोरोजन के बारे में, और फिर कोरोजन से कैसे बचा जाता है। ये आपका बच्चा लोग ओवरऑल सिलेबस है, जिसको आप लोगों को मन से पढ़ना है, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है मेरे बच्चे, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। जहां तक बच्चा लोग बुक का सवाल है, तो आप दो बुक में से कोई एक बुक ले सकते हैं। हालांकि जो मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं उनको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे। हम बार बार एक ही चीज बोलेंगे, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, और सिर्फ पढ़ाना। हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं, कैसा पढ़ाएंगे, कितना एग्जाम में लड़ेगा सवाल, कितना सवाल नहीं लड़ेगा। सीनियर से जरूर पूछें, आपको जरूर बताएंगे मटेरियल साइंस के बारे में। आप या तो थर्ड में जुड़िए, थर्ड में नहीं जुड़िएगा, आपके साथ फोर्थ में आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार आपको धोखा दिया जा सकता है, बार बार थोड़ी है ना। और सबसे पहले तो हम आप सभी बच्चों को धन्यवाद करेंगे कि आप लोग जम के हमको सपोर्ट किए, खास करके मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अब बुक की बात हो गई, तो बुक बच्चा लोग हम लोग दो गो बुक, जिनको इच्छा है वो आपको देते हैं हम बुक को, है ना। आप विलियम डी कैलिस्टर का बुक ले सकते हैं, है ना, अच्छा बुक है, और एक वी राघवन का बुक ले सकते हैं।
क्लियर है बढ़िया से एकदम। ये भी बुक अच्छा बुक है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आर के राजपूत, जो हम आपको बताएं, मिलेंगे हम अगले क्लास में, और हम लोग जम के क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चा क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे ऐप टेक्निकल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे के सारे मैकेनिकल के बच्चे जुड़ सकें, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। थैंक यू वेरी मच।